जय हिंद दोस्तों। आज आप जो है ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड जो एक चैप्टर है बायोलॉजी का जिसे हिंदी में ग्रंथि कहते हैं, उसके बारे में फुल जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि जो ग्लैंड है वो ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, वो तो 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होती है। एक होता है बहिस्रावी ग्रंथि। क्या होता है? बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और जो तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रित स्रावी ग्रंथि। क्या होता है? मिश्रित स्रावी ग्रंथि। तो ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होता है मिश्रित स्रावी ग्रंथि। तो आखिर जो बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो जो बहिस्रावी ग्रंथि है उसे कहेंगे जो नली युक्त होता है, जिसमें क्या होती है? नली होती है और उससे एंजाइम निकलते हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथि की जो पहचान 2 है। पहला, उसमें नली होती है, डक्ट होता है, और दूसरी जो पहचान है कि बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम। आज जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या पढ़ेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे? कैसे पहचान कर पाएंगे ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसका भी 2 पहचान। पहला पहचान क्या है कि इसमें नली नहीं होगा, यह डक्ट विहीन होता है, इसमें नली नहीं पाया जाता है, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि में। और दूसरी पहचान क्या है कि इससे क्या निकलेंगे? हार्मोन। क्या निकलेंगे? हार्मोन। हम क्या बताएं कि जो बहिस्रावी ग्रंथि है उसे एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम, जो भोजन को क्या करता है? पचाता है। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उससे क्या निकलेंगे? उससे निकलेंगे हार्मोन। क्या निकलेंगे? हार्मोन। और हार्मोन का कार्य क्या है? तो जो हार्मोन का कार्य है वो होता है शरीर का निर्माण करना, डेवलप करना ही हार्मोन का काम होता है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो जो पहला जो आप पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि। क्या पढ़ेंगे? पीयूष ग्रंथि। तो हम लोग देख लेते हैं कि पीयूष ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि है कहाँ पाया जाता है? तो जो पीयूष ग्रंथि है वो आपका कपाल में पाया जाएगा, ब्रेन में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है। एक मस्तिष्क की हड्डी है जिसका नाम है स्फेनोइड। स्फेनोइड, ये जो स्फेनोइड हड्डी है ये कहाँ पाया जाता है? कपाल में। तो इसके बीच में स्थित होता है कौन सा? पीयूष ग्रंथि। कौन होता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आखिर मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को? क्योंकि आप जितना भी ग्रंथि पढ़ेंगे तो सबका जो कंट्रोल, सबका जो नियंत्रण है वो कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। क्या कहा जाएगा? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन पीयूष ग्रंथि को भी कोई कंट्रोल करता है क्या? तो करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि में क्या होता है? अग्रभाग में, मतलब मस्तिष्क के अग्रभाग में, इसके अग्रभाग में क्या पाया जाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। वो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है किसको नियंत्रण करता है? तो पीयूष ग्रंथि को। तो आप कह सकते हैं कि यदि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या कहा जाएगा? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर मास्टर ग्रंथि। तो सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन जाना जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन जाना जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। परंतु मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। चलिए हम इसका प्रकार देखते हैं। अगर पीयूष ग्रंथि के देखेंगे तो 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। देखेंगे 2 भाग है। एक को क्या बोलते हैं? एंटेरियर। क्या बोलते हैं? एंटेरियर। एंटेरियर मतलब अग्रपाली। क्या बोलेंगे? अग्रपाली। अग्र मतलब आगे। एक वो पीयूष होता है, वो होता है पीछे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टेरियर। क्या बोलेंगे? पोस्टेरियर। तो आप देखेंगे कि पीयूष 2 भाग में, एक तो आगे वाला को एंटेरियर और पीछे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्टेरियर। क्या बोला जाएगा? पोस्टेरियर बोला जाएगा। चलिए इसमें भी आपको हम क्या बोले कि जो ग्रंथि होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि में हम आपको बताए हैं कि क्या निकलेंगे? हार्मोन। क्या निकलेंगे? हार्मोन। तो पीयूष कैसा ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि के जो 2 भाग था, पोस्टेरियर और एंटेरियर।
पहले हम लोग पोस्टेरियर को पढ़ लीजिए। इससे क्या निकलेगा, कौन सा हार्मोन निकलेगा, ADH। कौन निकलेगा, ADH। अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या पढ़ा था, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH का फुल फॉर्म है। इसका कार्य क्या है, इसका जो कार्य है जल को संतुलित करना, मतलब आपके शरीर में जो जल की जो मात्रा है उसका नियंत्रित कौन करता है, ADH। कौन करता है, ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। दूसरा होता है ऑक्सीटोनिक। कौन होता है, ऑक्सीटोनिक। तो देखेंगे ऑक्सीटोनिक किसका भाग है, तो पोस्टेरियर का भाग है। किसका भाग है, पोस्टेरियर का। इसका काम क्या होता है, तो देखेंगे इसका जो काम है ना, स्तन ग्रंथि से जो दूध निकलता है यह बेसिकली किसमें पाया जाएगा, महिलाओं में। किसमें पाया जाता है, महिलाओं में। स्तन जो ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि से क्या निकलेगा, दूध। क्या निकलेगा, दूध। तो दूध निकलने की मात्रा, दूध निकलने या दूध स्राव, जो दूध स्राव होता है, दूध स्राव की जो मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, ऑक्सीटोनिक हार्मोन। कौन करता है, ऑक्सीटोनिक हार्मोन। अगर आप देखेंगे तो जो गाय भैंस होती है उनमें कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोनिक इंजेक्शन। कौन सा दिया जाएगा, ऑक्सीटोनिक इंजेक्शन दे दिया जाता है, ताकि जो गाय या भैंस है वो ज्यादा मात्रा में दूध दे सके। तो ज्यादा मात्रा में दूध देने के लिए कौन सा इंजेक्शन का प्रयोग करता है डॉक्टर, ऑक्सीटोनिक। कौन करेगा, ऑक्सीटोनिक। ठीक है, आगे जब हम लोग देखेंगे इसको ऑक्सीटोनिक को, तो ऑक्सीटोनिक को लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेबर पेन हार्मोन के नाम से, लेबर पेन हार्मोन के नाम से कौन जाना जाता है, तो ऑक्सीटोनिक हार्मोन। क्या करता है, तो दूध स्राव की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखेंगे दूध स्राव मात्रा को नियंत्रित कौन करेगा, ऑक्सीटोनिक हार्मोन। ठीक है, आगे देखेंगे गायों और भैंसों में दूध निकालने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोनिक इंजेक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर में कौन कौन से हार्मोन है और उसका क्या क्या कार्य है। अब हम लोग देखेंगे पोस्टेरियर के भाग पढ़ लिए, दो को पढ़े, एक ADH पढ़े हैं और एक क्या पढ़े हैं, ऑक्सीटोनिक। क्या पढ़े हैं, ऑक्सीटोनिक। अब क्या पढ़ना है, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंटीरियर। क्या पढ़ना है, इंटीरियर। इसमें जो पहला जो हार्मोन है उसका नाम है HTH। क्या नाम है, HTH। इसको फुल फॉर्म देखेंगे तो कहेंगे सोमैटो और तीसरा हो जाएगा ट्रोपिक हार्मोन ना, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन, या हिंदी में कहिएगा तो वृद्धि हार्मोन। क्या कहा जाएगा, वृद्धि हार्मोन। करता क्या है, देखेंगे HTH क्या करेगा, HTH तो जो आपका जो शरीर है, शरीर के मसल्स, स्किन, हड्डी को बढ़ने में नियंत्रित करता है। ठीक है, यदि आपका HTH ज्यादा मात्रा में स्रावित होने लगे तो आपका जो शरीर है वो भीमकाय जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा शरीर आपका, भीमकाय जैसा हो जाएगा। कब, जब आपका HTH हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित होने लगे। देखिए HTH हार्मोन है उसका ब्रेन से कोई मतलब नहीं है, वो आपका शरीर को डेवलप करने में जो काम करता है वो करता है HTH हार्मोन। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा, एक होता है आपका GTH। क्या होता है, GTH। अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम हो गया, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है इसका कार्य क्या है, इसका जो कार्य है वो है जनन कार्य का नियंत्रण करना। क्या करना, जनन कार्य का नियंत्रण। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कौन करेगा, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये भी आपका दो प्रकार का होगा। कितना प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। पहला का नाम है देखेंगे FSH। क्या नाम है, FSH। इसका अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो होता है फॉलिकल। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो होता है फॉलिकल ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल देखेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसका फुल फॉर्म होता है, FSH का। इसका कार्य क्या है, इसका जो
कार्य है, तो जो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल के क्या होता है, ओवम होता है, तो उसका नियंत्रित करेगा। देखेंगे मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम कितना मात्रा में बनेगा, उसका जो नियंत्रण है वो कौन करेगा, FSH हार्मोन। कौन करेगा, FSH हार्मोन। दूसरा देखेंगे LH हार्मोन। देखेंगे क्या देखना है, LH हार्मोन। फिर इसका फुल फॉर्म देखेंगे, इसका अगर फुल फॉर्म देखें, इसका जो फुल फॉर्म हम यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे ल्यूटिनाइजिंग, क्या नाम है, क्या नाम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका कार्य क्या हो सकता है, इसका जो कार्य है, जो मेल में हार्मोन होता है, जनन हार्मोन, जिसका नाम क्या था, टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। और जो फीमेल में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है, एस्ट्रोजन। दोनों की स्राव की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, तो एक तो है एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन फीमेल में पाया जाता है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन जो पाया जाता है, उसका जो नियंत्रण कौन करता है, LH हार्मोन। कौन करेगा, LH हार्मोन। आगे अगर आप देखें कि अगला हार्मोन कौन है, तो देखेंगे एक है LTH। क्या है, LTH। इसका फुल फॉर्म है लैक्टोजेनिक हार्मोन। क्या फुल फॉर्म है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। क्या फुल फॉर्म है, लैक्टोजेनिक। इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिक हार्मोन। और किस नाम से जाना जाता है, प्रोलैक्टिक हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। कौन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। बेसिकली किसमें पाया जाएगा, फीमेल में। किसमें पाया जाता है, फीमेल में। तो जो फीमेल में जो दूध है कितना मात्रा में वृद्धि होगा उसका नियंत्रण कौन करता है, LTH। लेकिन ऑक्सीटोनिक जो हार्मोन पढ़े थे वो कितना मात्रा में स्रावित होगा उसका नियंत्रित करता है। देखेंगे दोनों में एक अंतर है कि जो ऑक्सीटोनिक हार्मोन देखेंगे वो क्या कर रहा था कि दूध कितना मात्रा में स्रावित होगा उसका नियंत्रित कर रहा था, लेकिन दूध कितना मात्रा में बनेगा उसका नियंत्रित कौन करता है, LTH हार्मोन। कौन करेगा, LTH हार्मोन। आगे अगर आप देखेंगे एक और हार्मोन है जिसका नाम है ACTH। इसका फुल फॉर्म हम आपको लिख देते हैं। इसका फुल फॉर्म है एड्रीनो ना ट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। किसका नाम है, ACT का। क्या नाम है, ACTH का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करेगा, तो हम देखेंगे नाम से पता चल रहा है कि एड्रीनल ग्रंथि को, किसको, एड्रीनल ग्रंथि को जो है नियंत्रण कौन करेगा, ACTH। कौन करेगा, ACTH। अगला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे TSH हार्मोन। कौन देखेंगे, TSH हार्मोन। इसका अगर फुल फॉर्म पढ़े, इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका कार्य क्या हो सकता है, इसका जो कार्य है, इसका कार्य थायराइड ग्रंथि को, किसको, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करता है। क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण कौन करेगा, STH हार्मोन। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना सके। जय हिंद।